अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है। आज हम 10 स्मार्टेस्ट एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। 10वें नंबर पे हमारे पास आते हैं रैट्स। इस बात में कोई शक नहीं कि रैट्स को रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जाता है सालों से। छोटे से और अनडेवलप्ड दिमाग यानी ब्रेन के होने के बावजूद भी लेबॉर्ट्रीज में इनको यूज़ किया जाता है। इनका दिमाग काफ़ी हद तक इंसानों की तरह काम करता है और ब्रेन का स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम होता है। इनके पास काफ़ी सलाहियतें होती हैं, जैसे कि भूल भुलैया में से आराम से निकलने की, रास्तों को बहुत जल्दी याद करने की और काफ़ी मुश्किल काम जो बाकी एनिमल्स नहीं कर पाते उनको आराम से करने की। रैट्स सोशल एनिमल्स होते हैं। उनको पालने वाले जब भी उनको अकेला छोड़ते हैं उनको डिप्रेशन और लोनलीनेस यानी अकेलेपन के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। इन साइकोलॉजिकल और सोशल डिफरेंसेस बाकी एनिमल्स की वजह से इनको 10th इंटेलिजेंट एनिमल में रखा गया है। सो 9th नंबर पे हमारे पास आते हैं पिजन्स। इरोनिकली हमने इनको 9th नंबर पर रखा है, बट इनको आप फ्लाइंग रैट्स भी कह सकते हैं। इनको इस लिस्ट में ऐड करने की वजह ये भी है कि ये नुमाया तौर पर बाकी एनिमल से अलग हैं। पिजन्स के बारे में प्रूव्ड है कि वो अपने आप के साए यानी रिफ्लेक्शन को पहचान सकते हैं, जो कि एक पेचीदा एहसास है सेल्फ अवेयरनेस का। उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो अपने मालिक और जगह जिधर वो रहते थे उनको साल हर साल तक याद रख सकते हैं। इसी याददाश्त की वजह से पुराने ज़मानों में इनको काफ़ी दूर तक पैगाम देके भेजा जाता था और ये सिलसिला काफ़ी अरसा चला। पिजन्स हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पहचान सकते हैं और इवन दो पिक्चर्स में डिफरेंसेस भी पहचान सकते हैं। जैसे कि एक तरफ मालिक की पिक हो और दूसरी तरफ कोई रैंडम आदमी, तो वो पहचान लेंगे कि उनको रखने वाला पालने वाला कौन है। 8वें नंबर पे हमारे पास आते हैं क्रोस। क्रोस भी काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट स्पीशी है परिंदों की, जिसको मैसेंजर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता था सेम एज पिजन्स। ये परिंदे मोस्टली ग्रुप में फाइट्स लेते हैं या अपने शिकार को इर्द गिर्द गोल गोल घूम के पजल करने के बाद शिकार करते हैं। क्रोस को कोई स्पीच भी सिखाई जा सकती है, जिसको हम राइम भी कह सकते हैं, और ये एक इम्प्रेसिव मेमोरी के मालिक होते हैं। रिसर्चर्स ने उनकी इंस्टेंट वॉइसेस भी रिकॉर्ड की हैं, जो कि वो बार बार रिपीट करते हैं किसी खतरे वाली जगह से बचने के लिए। काफ़ी कौवों को पकड़ा गया है क्योंकि वो एक जगह को और टाइमिंग शेड्यूल कर लेते हैं एक खाने के टुकड़े के लिए, जो कि अक्सर गार्बेज ट्रक्स में होते थे। क्रोस का बाकी सब एवियन स्पीशीज़ में सबसे बड़ा दिमाग होता है और इनकी ये सलाहियत भी सामने आई है कि इंसान का चेहरा याद कर लेते हैं, इवन उस इंसान ने उनको फ़ायदा दिया हो या नुकसान। ये काफ़ी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं हाथ और बाजू ना होने की वजह से। फॉर एग्जांपल, आपने प्यासे कौवे की कहानी तो ज़रूर सुनी ही होगी। न्यू कैलेडोनियन क्रो नाइफ़ की मदद से घास और लीव्स को अलहदा कर सकते हैं। ये स्पीशीज़ काफ़ी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे की चीज़ें यानी खाने पीने की चीज़ों तक पहुँचने के लिए। 7वें नंबर पे हमारे पास आती हैं स्क्विरल्स यानी गुलहरी। इस जानवर के डॉज करने के तरीके और एक ज़बरदस्त मेमोरी की वजह से ये गार्डनर्स के लिए एक नेमेसिस है। स्क्विरल्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करती हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें और खाना तलाश कर सकें। ये वुडलैंड एनिमल्स हैं और इंसानों की रहने वाली जगहों के आसपास रहती हैं। ये बर्ड फीडर्स की जगहों, फ्लावर गार्डनर्स और नीचे गिरी हुई चीज़ों में खाना तलाश करती हैं। ये ज़मीन में होल्स बनाती हैं ताकि अपना खाना छुपा सकें और दूसरी जगहों पर जाके और खाना तलाश कर सकें। ये एनिमल्स एक टेक्निक इस्तेमाल करती हैं जिनको स्पैटियल चंकिंग कहते हैं, जिससे वो नट्स को तोड़ सकते हैं। ये खाने को स्टोर करती हैं, जो कि महीनों के बाद इस्तेमाल करती हैं जब खाने को कुछ फ्रेश नहीं मिलता या खाने के लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक वाहिद इन्वर्टिब्रेट जानवर है जो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्मार्ट कैसे हो सकते हैं या कितने हो सकते हैं। केटिव ऑक्टोपी को जाना जाता है हाई ऑर्डर प्लानिंग की वजह से, जो कि यूज़ करते हैं किसी की कैद से निकलने के लिए, किसी को कैद करने के लिए यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इवन ये किसी को डैमेज कर सकते हैं टैंक के बाहर से बार बार ज़ोर से पानी स्प्लैश करके। ये अगर कोई शीशा देखते हैं तो उसको तोड़ने के लिए रॉक्स यानी पत्थर भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी जार या किसी भी चीज़ को ओपन करना होता है तो अपने लिड्स की मदद से खोल सकते हैं। किसी भी ढक्कन वाली चीज़ को आराम से अपने बाजों या जो भी आप कह लें लिड, उससे खोल लेते हैं। ये जानवर सच में बहुत ज़्यादा क्लेवर है। हमारी लिस्ट पे 5वें नंबर आते हैं अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स। ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स एवियन स्पॉट में सबसे हाईएस्ट प्लेस रखता है हमारी लिस्ट में। इसको अगर एस्टिमेट किया जाए तो उतना ही स्मार्ट होता है जितना एक 5 साल का इंसान। ये सिर्फ ह्यूमन स्पीचीज़ ही नहीं याद करते, ये लोग ये वोकेबलरी वर्ड्स को मास्टर कर लेते हैं 100 से ज़्यादा एट अ टाइम। इसके अलावा अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स मुकामी इस्तेदाल को भी समझने की सलाहियत रखते हैं। कलर्स और शेप्स को याद भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं, और इनको रिलेशनशिप्स भी सिखाई जाती हैं, छोटे और बड़े में, मुख्तलिफ और एक में, ऊपर और नीचे में। ये मशहूर पेट अफ्रीकन ग्रे पैरेट घरेलू रियासतों में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये मुकामी जानवर हैं सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट के।
चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को अक्सर इनकी लॉन्ग मेमोरी की वजह से जाना जाता है। उसके साथ साथ ये वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एनिमल में से हैं। इनका काफ़ी पेचीदा मुआशी निज़ाम होता है और इन्होंने अपने मर जाने वाले साथियों को देख देख कर काफ़ी उदास रहते थे, जो कि इनका उनसे प्यार भी शो करता है। एलिफेंट्स काफ़ी टूल्स इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं और अपने आप को मेडिकेट भी कर सकते हैं। वो काफ़ी प्लांट्स के पत्ते ढूंढ ढूंढ के खाते हैं ताकि इलनेस को दूर कर सकें, और बीमार एलिफेंट की हौसला अफजाई भी साथ साथ करते रहते हैं। ये काफ़ी फ्यू एनिमल्स में से हैं जो कि परहेजगारी के अमाल करते हैं। मोस्टली जानवर इन चीज़ों को सोचने में कमी महसूस करते हैं और इनका इतना खिलासा सोच नहीं रखती। एलिफेंट्स इवन अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं अगर इनके बच्चे इनकी वजह से बच सकते हैं या भाग सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर आते हैं चिंपैंजीज़। हमारे सबसे करीबी जेनेटिक्स के रिश्तेदार तीसरे नंबर पर आते हैं इंटेलिजेंट एनिमल्स में। चिंपैंजीज़ का 98% डीएनए हम ह्यूमन से मिलता है और ये सब सहारन अफ्रीका के मुकामी जानवर हैं। ये टूल्स यूज़ करने में एक्सपर्ट होते हैं और ये अवेलेबल आइटम्स को यूज़ करते हुए भी पाए गए हैं ताकि वो अपने इस्तेमाल की चीज़ें बना सकें। ये एपिस साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं अपनी फैमिली के साथ भी। ये काफ़ी चीज़ों के साथ तोड़ फोड़ करके उनको यूज़ करते हैं ताकि अपने काम में ला सकें। इनके बारे में एक यूनिक फैक्ट भी है कि साइंटिस्ट ने एडल्ट मेंबर्स को अपने छोटे मेंबर्स को साइन लैंग्वेज सिखाते हुए भी एक्सप्लोर किया है। इस डिस्कवरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें कोई ह्यूमन अट्रैक्शन या दूसरे का हौसला अफजाई नहीं थी। इन चिंप्स ने खुद अपने बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाई बगैर किसी की मदद के, और ग्रुप्स में बातें करने के लिए भी साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती हैं बोटल नोज डॉल्फिन। बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि ये सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल्स हैं और पहले नंबर पर आते हैं, बट इनको इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर रखा गया है। एक डॉल्फिन कितनी स्मार्ट हो सकती है? ऑनेस्टली डॉल्फिन्स की 8 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, लेकिन सिर्फ बोटल नोज डॉल्फिन ने यह साबित किया कि वो कितनी स्मार्ट है। उनकी स्पीशीज़ में बाकी सारी डॉल्फिन से सबसे बड़ा ब्रेन होता है और ये सिर्फ इकलौती डॉल्फिन है जो कि फ्यूज्ड सर्विकल वर्टिब्रेट नहीं होती, मतलब एक ऐसी सर्जरी जो कि सिलेक्टेड बोन्स को गर्दन के साथ जोड़ती हैं, जो कि उनको इंसानों की तरह गर्दन की मोशन के काबिल बनाती हैं और ये अपने सर को इंसानों की तरह हिला सकें। ये तो सबको पता है कि ये कितनी आसानी से ट्रेन हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये अपने आप को मिरर में भी पहचान सकती हैं। ये रिफ्लेक्शन के ज़रिए अपने ऊपर पड़ने वाले अनफेमिलियर मार्क्स को भी पहचान लेती हैं, टेलीविजन्स पे अपनी इमेजेस को भी पहचान लेती हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मेमोरी के मालिक हैं। एक डॉल्फिन ने अपनी मेट की कॉल्स को 20 साल बाद तक याद रखा, अलहदा होने के बाद भी। दो सबसे इंप्रेसिव रीजन इनके इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन का ये हैं, इनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिससे ये अपनी स्पीशीज़ की डॉल्फिन के साथ बात करती हैं, और अगर किसी और स्पीशी की डॉल्फिन के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो ये एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करती हैं। और इनको काफ़ी दफ़ा अलग स्पीशीज़ के साथ कोऑपरेट करते हुए पाया गया है, जैसे कि इंसानों के साथ, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली हंट कर लेती हैं फॉल्स किलर व्हेल्स का। सो जो हमारी लिस्ट की सबसे टॉप स्पीशी है वो है ओरेंगुटन्स। ओरेंगुटन्स पहले नंबर पर आने की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न्स है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंपैंजी से मिलते हैं। ओरेंगुटन्स काफ़ी टूल को यूज़ कर सकते हैं और इनकी काफ़ी वसी समाजी निज़ाम है जिसमें रसूमात भी आती हैं, और इनको सबसे अलग इसलिए किया जाता है इनकी अमली सलाहियत की वजह से, क्योंकि ये पहचान सकते हैं ये एक्शन क्यों लिया गया है और इसको परफॉर्म करने की वजह क्या है। कैद में ओरेंगुटन्स को टूल यूजेज भी सिखाया गया था और सिंपल स्ट्रक्चर की बिल्डिंग भी सिखाई गई थी। फिर जब को इनको वापस वाइल्ड में छोड़ा गया था, रिसर्चर्स ने इनको वही टूल्स को इम्प्रूव करते हुए पाया जिससे ये अपने शेल्टर्स के स्ट्रक्चर्स बनाते थे जो कि उनको बारिश से बचाते थे। ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि 97% डीएनए ह्यूमन से मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा महारत रखते हैं टूल यूजेज में बाकी किसी भी एनिमल से। इनको इवन हैमर और नेल्स यूजेज भी सिखाया गया है। ओरेंगुटन्स को किसी चीज़ में लिक्विड को फील करना भी सिखाया गया है एक नली को यूज़ करते हुए। ये इंडोनेशिया के मुकामी जानवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात यह है कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी है हैबिटेट लॉस की वजह से। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।